हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम दो नियम समझेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसके पहले हमने जो भी थ्योरम कराया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पर समझना ये है कि ये किससे संबंधित है सर। इसके पहले भी तो हमने कई सारे नियम पढ़े, तो ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो जैसे हम किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उसी चुंबकीय क्षेत्र पे यदि हम क्या करें, किसी आवेश को ले जाएं तो वो आवेश जो है कुछ ना कुछ बल का अनुभव करता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं एक प्रकार से। इसके जस्ट पहले हमने आपको लॉरेंज बल बताया था कि जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र पर यदि हम आवेश को गति कराते हैं या जब किसी चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश गति कर रहा होता है, गमन कर रहा होता है, तब उस पर एक बल लगता है। जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये हमने कराया था F बराबर QVV sin थीटा। ओके, तो ये किस किस पर डिपेंड करता है। F आवेश के परिमाण पर, आवेश के वेग पर, चुंबकीय क्षेत्र और उसके बीच जो कोण बन रहा होता है अक्ष को मिलाने वाली रेखा के साथ थीटा कोण, उसके ज्या के समानुपाती होता था। तो ये जो लॉरेंज बल है, इसी की दिशा को बताने के लिए हम दो नियम पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये हमारा दायां हाथ है जिसमें से हम लिखते हैं, और ये हमारा बायां हाथ है। इसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र पर जो आवेश गमन कर रहा होता है, आवेश गति कर रहा होता है, उस पर बल कितना लगता है, उसकी दिशा क्या होती है, इस चीज का निर्धारण इससे करेंगे। दूसरा उससे ही संबंधित दाएं हाथ की हथेली का नियम। दोनों हैं चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश गति कर रहा होता है उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो पहला आपका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपको दिख रहा होगा कुछ हाथ का थोड़ा सा डायग्राम, और इसको मैंने बनाया है, आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। ये अंगूठा है, ये तर्जनी, ये मध्यमा है। अब हम इस हाथ को लेकर चलेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप डायग्राम यदि देख लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ओके, ये मेरा हाथ आप देखो, मेरे को मत देखना, मेरे हाथ को देखो, गौर से देखना। ये मेरा अंगूठा है, ये मेरा तर्जनी और ये मध्यमा है। इसको कहीं भी हाथ ऐसा ऐसा कर लो, बस ये तीनों एक दूसरे को लंबवत है। तो फ्लेमिंग ने क्या बताया कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। हाथ कहीं भी ले जाओ, उससे कोई गम नहीं है। ये जो तीनों हैं, दो उंगली और अंगूठा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठिका, अनामिका, ये सारे नाम हैं इनके। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत। देखो जरा, लंबवत है, ये बल है, इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, और इस प्रकार का ये नीचे की ओर सोया हुआ नजर आ रहा है ना, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। अब इसको मैं ऐसा तो खींच नहीं सकते। ये जो हमारा भाई साहब एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो फिर ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तब बताया गया कि यदि जो हमारा ये हाथ क्या है, हाथ का ये क्या है, तर्जनी है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा होता है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारा ये मध्यमा है वो धनावेश के गति की दिशा को, थोड़ा समझो। जैसे हम कह रहे हैं भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है, तो हमने ऐसा हाथ फैलाया, तो ये जो हमारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। और जो हमारा आवेश ऐसा गमन कर रहा है, लंबवत, समझ रहे हो, ऐसा गमन कर रहा है, तब उस पर जो बल होगा वो अंगूठे की दिशा पे होगा। यही चीज ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। अब यदि ये जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को, ये जो मध्यमा है ये आवेश के वेग को, यानी आवेश के दिशा को, जो हम आवेश गति करा रहे हैं उसके दिशा को, उसके गति को प्रदर्शित करे, तो उस पर जो बल होगा वो अंगूठा की ओर होगा, यानी उस पर लगने वाला जो बल है अंगूठे के अनुदिश होगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इसी तरीके से हथेली का नियम, दाएं हाथ लेकर चलोगे, ये दायां हाथ है, बोला है ये हथेली है, बस आप दाएं हाथ को फैला लो, ऐसा दाएं हाथ को फैला लो। बोल दिया भाई साहब ये जो अंगूठा है उंगलियों के लंबवत हो, इस प्रकार फैलाओ। देखो, दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाओ, ये हथेली है पूरा, इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो। देखो लंबवत है, मतलब यहां पे यदि हम कहें इस अक्ष के साथ, तो यहां पे जो कोण बन रहा है 90 डिग्री, इसलिए लंबवत है। लंबवत मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो बच्चा लोग, चुंबकीय क्षेत्र और ये धनावेश और बल की दिशा, ये मैंने कहा दायां हाथ ऐसा कर लो। अब यदि जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ऐसा कर दिया तो ये लो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और भाई साहब ये जो धनावेश की दिशा है, अंगूठा बताए, ये जो अंगूठा है धनावेश की, मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इधर,
तो अंगूठा के ओर हमारा कौन सा गति कर रहा है, धनावेश गति कर रहा है। तब जो इस पर लगने वाला लॉरेंज बल है, यानी आवेश पर जो बल है वो लंबवत बाहर की ओर होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। कहां होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। याद रखिए, अंदर की ओर नहीं कि बोलो सर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आवेश का वेग है, गति है, तो जो बल है अंदर की ओर, अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर, आपकी ओर आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये दोनों नियम है यार, छोटे छोटे नियम है, ज्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। मैं कहना क्या चाहा, फ्लेमिंग ने कहा तीनों जो अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि लंबवत हो, तो सिंपल है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा आवेश की गति की दिशा को, तब जो बल है अंगूठे की दिशा की ओर होगा। इसी तरीके से दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि जो अंगूठा है और उंगली एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। अब लंबवत हो तो अब यदि ये जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र को, ये आवेश के गति को, तब जो बल है वो लंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये दो नियम छोटा सा कराना था, इसलिए मैंने करा दिया। आप लोगों को भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। बेहतर रूप से आप तैयारी करते चले, हम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहेंगे।